क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसमें से हम लोग 5वां तक कर चुके हैं, ठीक है। एंड अभी हम लोग इसका करेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए एंड शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो इसको हमको जांच भी करके दिखाना है एंड यहाँ पर हमको शून्य भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कॉपी में करते हैं, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकालना है एंड इसको कैसे जांच करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो शून्य निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड ही करना है, ठीक है। एंड गुणनखंड कैसे किया जाता है मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया, सेकंड क्वेश्चन में बताया, मैंने आपको 5वां क्वेश्चन तक बताया, ठीक है। तो गुणनखंड करने का सबसे पहला नियम है कि आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना टर्म है, ठीक है। तो पहले आपको टर्म देखना है, यहाँ पर टर्म गिनिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है, यानी कि 3 टर्म है, 3 पद है, ठीक है। तो कभी भी अगर गुणनखंड बनेगा ना तो आपका बनेगा तभी जब आपका वहाँ पर रहेगा टर्म जोड़ा में, ठीक है, यानी कि जोड़ा में टर्म रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 रह गया या फिर 4 हो गया या फिर 6 हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो पद होता है ना वो जोड़ा में होना चाहिए, ठीक है। जोड़ा में रहेगा तभी आपका शून्य निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना टर्म है, 1 2 3 है। तो 3 टर्म में से तो ये निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर इसी के लिए हमको यहाँ पर तोड़ना पड़ता है, ठीक है। एंड 3 टर्म से इसको 4 टर्म में बदलना पड़ता है, ठीक है। एंड वही 4 टर्म बदलने के लिए इसको हम लोग तोड़ते हैं एंड वही तोड़ना मेन प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी सिखाया है एंड यहाँ पर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि तोड़ना कैसे है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 टर्म है ना, तो ये टूटेगा, ठीक है। एंड टूटेगा कौन, तो जो बीच में है ना, बीच में वही हमारा टूटेगा, ठीक है। बीच वाला टूटता है, बट इसका भी नियम होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो बीच वाला है ना उसको पहले आप साइड में लिखिए, ठीक है। बीच में जो संख्या है, सो संख्या आपका ये चर है ना उसको नहीं, ठीक है, संख्या। तो बीच में कितना संख्या है, यहाँ पर देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 1 है, यानी कि यही हमारा 1 है जो टूट के 2 संख्या में यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। तो वो जो 2 संख्या हमें चाहिए जो यहाँ पर लिखाएगा तो वो कहाँ से आएगा, वो हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ पर देखिए ये जो आपका फर्स्ट संख्या है ना, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट संख्या जो है एंड ये हमारा जो लास्ट संख्या है, इन दोनों को गुना कीजिए, ठीक है। दोनों को गुना किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या रह गया कि आपका बीच में देखना है कि कितना संख्या है, ये हमारा जो है 100, ठीक है। इसको आपको लिख लेना है बीच में इधर साइड में। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला संख्या को लास्ट वाला संख्या से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कितना है 3, यहाँ पर हो गया हमारा 3 एंड इनटू गुना करना है ये हमारा लास्ट वाला 4 से, ठीक है, जो लास्ट में रहेगा 4, ठीक है। उसके बाद गुना कीजिए कितना हो गया 4 3 12, ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, 12 को ही तोड़ना है, ठीक है। 12 को ऐसा 2 संख्या में आप तोड़िए जिसको आप गुना कीजिए तो 12 ही आवे एंड जोड़िए घटाइए, अपने से साइन प्लस माइनस कर सकते हैं। उसको करने के बाद ये हमारा आना चाहिए बीच वाला, ये हमारा जो था ना यहाँ पर जो हमारा था ना 1 वही हमारा आना चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस भी रहेगा, ठीक है। माइनस को भी आप लिखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा -1 आना चाहिए, ठीक है। अब आपका रह गया कि इसको हम लोग तोड़े कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसका तोड़ने का 2 तरीका है आपके पास, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको अंदाजा लगा लीजिए, अंदाजा लगा लीजिएगा तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बट अंदाजा वाला सिस्टम आपका तब काम करेगा जब आपका बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत बार बनाइएगा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बनाइएगा तो आप देख के अंदाजा लगा लीजिएगा कि यहाँ पर कितना कितना में टूटेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बच्चे एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या नियम रहता है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है ना, इसको तोड़ने के लिए इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल के दिखा दीजिए, यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो ये हमारा 2 से कटेगा कितना होगा 6 बार में एंड ये हमारा 2 से कटेगा कितना होगा 3 बार में एंड ये हमारा 3 से कटेगा 1 बार में, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना कितना आया, ये हमारा आया 2 × 2 × 3 आया, ठीक है। ये हमारा एलसीएम निकाल के आया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको चाहिए कितना संख्या, आपको चाहिए 2 संख्या, ठीक है। एंड यहाँ पर कितना संख्या आ गया 1 2 3 एंड आपको चाहिए 2 संख्या। तब आप क्या कीजिएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए किसी भी 2 को एक साथ कर दीजिए, किसी भी 2 को एक साथ कर दीजिए एंड एक अकेले रह जाएगा तो 2 संख्या हो जाएगा ना, या फिर इसको भी आप साथ कर दीजिएगा, इसको अकेले कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक करना है, ठीक है। हमें पता है कि क्या होगा बट मैं आपके लिए बताता हूँ ताकि आप उतना बार आप भी ट्रैक करें, 1 2 बार गलती होगा फिर सीख जाइएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में अगर मान लीजिए हम अगर इसको कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ कर रहे हैं तो ये हमारा 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, एक संख्या एंड एक संख्या हमारा क्या बच गया 3, ठीक है। अब इन दोनों से देखना है हमारा कि वो दोनों संख्या जो हम लोग बोले थे ये आना चाहिए एंड ये, तो वो आता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 4 3 12 ये हमको आना चाहिए, 12 आ गया, ठीक है। अब इसी से क्या हमारा यहाँ पर -1 आएगा, तो इससे आप करके देखिए, यहाँ पर देखिए 4 में से 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा,
4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से हम लोग करते तो ठीक है, एंड अगर आप करते कि सर हम इसको एक साथ कर देते हैं, अगर आप मान लीजिए शुरू में इसको एक साथ किया रहते तब, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है 2 हो जाता है एंड यहाँ पर 6 हो जाता है, यही ना होता अगर आप इसको एक साथ करते तब। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है हमारा 2 छक 12, ये हमारा 12 आ गया। बट इन दोनों से क्या हमारा ये आ रहा है, देखिए 6 में से 2 जुड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये वाला हमारा तो ये 1 नहीं आ रहा है ना, तो ये वाला आपका फ्लॉप हो गया। ठीक है, ये आपको एक दो बार ट्राई कीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला कंडीशन ही हमारा सही है, यानी कि इन दोनों को एक साथ करना था एंड इसको अकेले रहना था। ठीक है, तब हमारा जाकर के ये वाला मैच कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ये है कि कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप 4 को लेते हैं प्लस में, ठीक है, एंड 3 को लेते हैं माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से आप ले सकते हैं अपने मन से माइनस प्लस कुछ भी करके, बट आपका ये वाला आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 4 है प्लस में तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, एंड 1 बचेगा किस में, प्लस में, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस 4 है वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब आपको देखना है कि ये हमारा जो 1 है वो आया कि नहीं, ये वाला देखिए, तो यहाँ पर है हमारा है -1। ठीक है, एंड यहाँ पर आप ला रहे हैं +1, तो ये गलत हो गया। तो ये 2 संख्या जो था वो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको आप चेंज करके देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगला में कीजिएगा तो आप हो सकता है इस बार लीजिएगा -4 एंड 3 को प्लस में कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए अब ये हमारा आता है कि नहीं आता है, ये हमारा माइनस एंड ये हमारा प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, एंड 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, एंड बड़ा कौन है 4, 4 के आगे क्या है माइनस, तो ये हमारा माइनस हो गया। ठीक है, अब ये हमारा देखिए ये वाला -1 ये हमारा आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो 2 संख्या चाहिए था हमको वो हमारा है -4 एंड +3। ठीक है, तो आप इस तरह से एक दो बार ट्राई कीजिएगा ना तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, एंड आप उस तरह से 2 संख्या प्राप्त कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पर मांग रहा था। ठीक है, तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप हो गया। ठीक है, तो यही हमारा 2 संख्या यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा अब टूट गया, तो यहाँ पर लिखते हैं ये हमारा कितना हो गया 3x²। एंड उसके बाद देखिए आप इन दोनों में से ना कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो 3 को भी आगे लिख सकते हैं एंड 4 को भी पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जिस तरह लिखना है उस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह है उस तरह लिखते हैं। पहला में क्या है हमारा -4, तो यहाँ पर -4 लिखते हैं। ठीक है, -4 एंड यहाँ पर x दोनों के साथ लिखाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद कितना है ये हमारा +3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया +3 एंड x यहाँ रहेगा। ठीक है, -4। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा हो गया ना। इसके बाद देखिए यही था आपका मेन काम। ठीक है, आपको यहाँ पर तोड़ना था मेन काम। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ आराम से करना है। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए ये जब 4 टर्म में हो गया, ठीक है, तो आपको 2-2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, 2-2 का पेयर बना देना है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर देना है एंड इन दोनों को एक साथ कर देना है। ठीक है, एंड उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3x² हो गया एंड -4x, ये हमारा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3x एंड -4 एक साथ हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद अब आपका काम क्या रह गया, कॉमन निकालने का। ठीक है, कॉमन निकालिए। यहाँ पर देखिए जो भी संख्या आपको कॉमन मिलता है बाहर निकालिए, एंड आपका चर अगर मिलता है तो चर भी बाहर निकालिए। चर मतलब क्या x y z कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले संख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है एंड यहाँ 4 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों कोई संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए संख्या को। उसके बाद देखिए चर में कोई मिलता है बाहर, यहाँ देखिए ये हमारा x यहाँ पर 2 बार है एंड यहाँ पर एक x बार है। ठीक है, एंड यहाँ पर x 1 बार है। ठीक है, तो दोनों के पास x है तो दोनों एक बाहर निकाल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही है, तो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर तो 1 बचेगा, बट यहाँ पर तो एक ही है तो एक x बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक x बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद अंदर जो बचा लिखिए। यहाँ पर देखिए 3 बच गया क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं निकला था बाहर, तो यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर 2x था उसमें से एक x बाहर निकल चुका है, यहाँ पर एक x बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद माइनस का माइनस, यहाँ 4 भी बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 4 कॉमन नहीं निकला था बाहर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक x था, इससे एक x बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 4 ही बचेगा, ये हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये x दोनों से निकला था ना, तो यहाँ हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं बाहर। यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों में कोई संख्या भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर नहीं निकलेगा बाहर। एंड इसके बाद देखते हैं चर में, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा x है एंड यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, तो x भी बाहर नहीं निकल रहा है एंड संख्या भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब भी अगर कोई दोनों में से कॉमन नहीं मिले, ठीक है, कॉमन नहीं मिले, तो वहाँ आप निकालिएगा 1। ठीक है, 1 निकालिएगा क्योंकि 1 जो है वो किसी को भी काट देगा। ठीक है, सबको काट देता है 1, तो यहाँ पर हमारा 1 ये कॉमन निकलेगा। ठीक है, जब अगर कॉमन नहीं निकलता है तब आप 1 निकालिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अंदर है सो लिखिए। यहाँ पर देखिए 3x एंड -4। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप गुणनखंड सही बना रहे हैं या फिर गलत। ठीक है, यहाँ देखिए कॉमन निकालने के बाद, ठीक है, कॉमन निकालते हैं तब उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट के अंदर एंड ये वाला ब्रैकेट के अंदर दोनों अगर सेम आ गया तो समझ जाइए कि आप सही बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3x -4, यहाँ भी 3x -4, इसका मतलब है कि ये सही बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए जो कॉमन निकालते हैं सो, ठीक है, जो कॉमन निकालते हैं सो उसको एक साथ लिखना है। एंड ये दोनों में से, ये तो दोनों सेम होता है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको
आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन दोनों को पहले आपको एक साथ करके लिखना है, ठीक है। ये हमारा x एंड यहाँ पर +1, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्यों लिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 था प्लस में, तो यहाँ भी प्लस है एंड यहाँ भी प्लस है, ठीक है। तो यही आपका प्लस यहाँ है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया 3x - 4, क्योंकि दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अब आपका फाइनल, ठीक है। फाइनल हो गया। यहाँ से देखिए आप शून्य निकलेगा यहीं से हमारा, ठीक है। अब हमारा शून्य यहीं से निकलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। यहाँ देखिए 9th क्लास में आपको इतना ही करना रहता है, ठीक है। 9th क्लास में जब आप बनाइएगा ना मैथ, तो आपको इतना ही करने बोलेगा, ठीक है। 10th क्लास में कर दिया कि थोड़ा सा आपको शून्य निकालना है, ठीक है। एंड शून्य निकलता है यही दोनों से, ठीक है। इसी दोनों से आपका शून्य निकलेगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाइन यहाँ पर देना है, ठीक है। लाइन दिए, उसके बाद एक तरफ इसको लिखना है एंड एक तरफ इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लीजिए x + 1, ठीक है। एंड यहाँ पर 3x - 4, ठीक है। अब आपको निकालना है शून्यक। तो शून्यक तब निकलेगा जब आप इसको 0 के बराबर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी 0 के बराबर कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ पर x रखिए एंड इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पर ये हमारा +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये हमारा 3x है एंड ये हमारा 4 उधर जाएगा, तो ये हमारा 4 हो गया प्लस में। उसके बाद फिर यहाँ पर x रखेंगे एंड यहाँ पर हमारा 3 उधर जाएगा, तो यहाँ पर 4 है पहले से एंड बटे में 3, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 3 था वो इंटू में था, ठीक है। तो उधर गया तो डिवाइड में गया, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट शून्यक एंड ये हमारा हो गया सेकंड शून्यक, ठीक है। यही आपको 2 शून्यक निकालना था। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसलिए x = ये हमारा क्या आया -1 एंड यहाँ पर 4/3, ठीक है। यही आपको 2 शून्यक निकालना था एंड यही आपका आंसर है, ठीक है। एंड ये हमारा बोर्ड एग्जाम में इतना ही पूछेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही निकाल के दिखाना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही बनाना है, ठीक है। बुक में आपको बोला है कि जांच भी करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको जांच भी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जांच करने का 2 फॉर्मूला है, ठीक है। 2 फॉर्मूला है। यहाँ पर लिखते हैं पहले पहला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = होता है -b/a, ठीक है। एंड इसका एक और फॉर्मूला है सेकंड फॉर्मूला जांच का, वो हमारा है अल्फा × बीटा एंड ये होता है c/a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा बीटा क्या होता है एंड यहाँ पर ABC क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये जो अल्फा बीटा है ना, वो जो 2 शून्यक आप निकाले हैं ना, 2 शून्यक, ये हमारा -1 एंड 4/3 यही हमारा अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। यानी कि पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक ये हमारा बीटा है, ठीक है। तो आपको अल्फा बीटा पता चल गया। उसके बाद ABC क्या है, यहाँ पर देखिए A B एंड यहाँ पर C है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं आपको लाना होगा ना। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन, उसमें से ये जो हमारा पहला टर्म होता है ना, पहला टर्म उसका जो संख्या होता है वही हमारा A होता है एंड दूसरा टर्म का जो संख्या होता है वो हमारा B होता है एंड तीसरा टर्म का जो संख्या होता है वो हमारा C होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा A है वो कितना है 3 है एंड B कितना है, यहाँ पर संख्या देखना है, यहाँ पर कितना है 1, तो 1 है B, ठीक है। एंड C कितना है -4, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में हमारा है अल्फा, तो अल्फा कितना है यहाँ पर देखिए पहला जो शून्यक वही अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया -1, ठीक है। उसके बाद प्लस, ये हमारा प्लस का प्लस, बीटा, बीटा कितना है, ये हमारा 4/3 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये बिठा दिए। उसके बाद यहाँ पर B है, B कितना है, तो यहाँ पर देखिए B के सामने ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आप लिख लीजिए पहले। B कितना था, तो B देखिए यहाँ पर ये हमारा B है, ठीक है। तो यहाँ पर B का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है एंड 1 के आगे क्या है माइनस, तो यानी कि -1 है, ठीक है। -1 B का वैल्यू कितना है -1, ठीक है। तो यहाँ बैठाइए -1, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको A कितना है, एक देखिए A का मान है 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए A का मान 3 है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आगे बच गया सोल्यूशन, यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा बटा में है एंड यहाँ बटा में नहीं है, तो यहाँ पर 1 ले लीजिए ताकि हमारा एलसीएम से बन जाए, भिन्न का जोड़ बनता है ना। यहाँ पर देखिए ये 1 एंड 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 एंड ये हमारा 3 में कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 एंड उसके बाद प्लस ये हमारा 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4, ठीक है। ये हमारा हो गया = यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुना होकर के प्लस, तो यहाँ पर 1 एंड बटे में 3, ठीक है। ये हमारा माइनस प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा माइनस एंड ये हमारा प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 एंड यहाँ पर 3 बटे में, ये हमारा है 100, ठीक है। एंड यहाँ पर बड़ा कौन था, ये हमारा प्लस में बड़ा था क्योंकि 4 है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ साइन रहा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1/3। तो यहाँ पर देखिए यही आपको साबित करना था, ठीक है, कि आपका जो अल्फा प्लस बीटा एंड = -b/a होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया ना, तो यही आपको थोड़ा सा जांच करके दिखाना है। इसके बाद देखिए सेकंड करते हैं, यहाँ सेकंड जांच है। यहाँ पर क्या है अल्फा × बीटा, अल्फा कितना था, तो अल्फा था -1, ठीक है। एंड इंटू बीटा, बीटा कितना था 4/3, ठीक है। = c बटे में, तो c कितना था पता है ना आपको, ये -4 था, ठीक है। c में -4 था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -c में ये हमारा है -4 एंड उसके बाद a कितना है, तो ये आपको पता है कि 3 है हमारा, क्योंकि यहाँ पर बिठाए थे, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो जब ये इससे गुना होगा तो यहाँ ये हमारा ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर बटे में 1 होता है, तो ये हमारा ऊपर 7 गुना होता है एंड यहाँ पर नीचे 7 गुना होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 4 कितना हो जाएगा 4 एंड यहाँ पर माइनस का माइनस एंड बटे में 3
क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, 1 3 जा 3 इक्वल टू यहाँ पर भी -4/3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये हमको साबित करना था, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये आपका जाँच दोनों हो गया एंड यही जाँच आपको करने बोला था, ठीक है। तो ये हमारा जाँच हो गया एंड यहाँ पर हमारा ये 2 शून्य निकल गया जो आपको निकालने बोला था। एंड यहाँ पर कैसे कैसे बनाया तो मैंने आपको समझाया कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन था गुणनखंड का। तो यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड इससे पहले मैंने आपको सारे क्वेश्चन में समझाए हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, आपको 6 to 10 सारा मैथ्स मिलता रहेगा एंड साथ में आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन VVI एग्जाम से पहले मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।